गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और 100% श्योर है ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे मुक्त शिक्षा कह सकते हैं या मुक्त अधिगम कह सकते हैं, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन, परिसर से बाहर अध्ययन। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या होता है कि विद्यालय में ना हो करके हम कहीं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सुविधा अनुसार हमें जो जैसा सही लगता है वहाँ पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पीरियड पे सही लग रहा है उस टाइम पीरियड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसको कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। भारत में कॉमनली इसको मुक्त शिक्षा के नाम से जानते हैं और उत्तर अमेरिका में इसे स्वतंत्र अध्ययन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, देखिए, प्रचलित और अपरंपरागत उपागम से है। ठीक है, जो वर्तमान में मेनली चल रहा है और अपरंपरागत है। परंपरागत का मतलब क्या है कि पहले टाइम पे जो चलता था कि स्कूल में जाना है ना, प्रेयर करना, फिर अटेंडेंस होना, एक नियमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित रूप से शिक्षा हुआ करती थी, है ना, और उसमें कठोर नियम हुआ करते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था से ये पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, यह कैसा है, ये एक नवीन उपागम है। ठीक है, एक नया है, नया वो दिया गया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषता की। तो अधिगम के प्रारंभ करना और समाप्त करने की स्वतंत्रता होती थी। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आपका मन हुआ पढ़ने का, ऑन किया, पढ़ रहे हैं मोबाइल से, है ना, ऑन किया, पढ़ा, मन नहीं किया, समाप्त करना है, तुरंत फ़ोन रख दिया, समाप्त हो गया। ठीक, तो इसमें आपकी स्वतंत्रता है कि जब आप पढ़ना चाहें। अधिगम सीखने के समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, जो चाहे पढ़ सकता है। ठीक है, विषय चयन में स्वतंत्रता कि आप कौन सा विषय चुनेंगे, उसमें आप स्वतंत्र होते हैं। प्रभावशाली शिक्षण विधियों का ही प्रयोग होता है। इसमें पहले जो होता है कि जो भी शिक्षण विधियां होती हैं उन पे पहले शोध होता है कि हाँ भाई ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। जो उपयुक्त होती हैं उन्हीं का फिर प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन उपलब्ध अनेक छात्र हों या एक छात्र हो, मतलब अनेक छात्र हो या फिर एक छात्र हो, अनुदेशन हर किसी को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ठीक है, टीचर की उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कोई ऑनलाइन लेता है तो टीचर प्रेजेंट होता है, कोई रिकॉर्डेड सुनता है तो वो ऑफलाइन होता है ना। या फिर कह सकते हैं कि आपका मन कर रहा है तो आपने जो है मार्केट से कोई बुक परचेज़ की, जो भी सब्जेक्ट आपका मन कर रहा है वो पढ़ने का, आपने मार्केट से परचेज़ किया या फिर कहीं से भी आपको मिल गई तो आपने पढ़ने लगा, स्व अध्ययन करने लगे, है ना। तो वो उसमें टीचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। आवश्यकता की बात करें तो क्यों आवश्यकता है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता? शैक्षिक संस्थान नहीं है, जहाँ पर भी शैक्षिक संस्थान नहीं है, मेनली ट्राइब्स एरिया में नहीं होते हैं, वहाँ ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर शिक्षा पूर्ण की जा सकती है। मतलब जहाँ कहीं भी शैक्षिक संस्थान नहीं है, ठीक है, पहले नहीं हुआ करते थे, अब तो ज़्यादातर हो ही गए हैं, सरकार बहुत इस पे काम कर रही है। तो जहाँ पे नहीं होते थे तो वहाँ के लोग अपना ऐच्छिक पाठ्यक्रम, मतलब जो भी उनकी इच्छा है वो पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ये आपको पता ही है, 2001 में आया था, इसका लक्ष्य 2010 था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में दूरस्थ शिक्षा एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। ठीक है, इसका सर्व शिक्षा अभियान का मोटिव क्या था, एक मुख्य वो उद्देश्य क्या था, वो ये था कि बेसिक एजुकेशन हर किसी को मिल सके, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि औपचारिक तौर पे, हाँ प्राइमरी के लिए औपचारिक ज़रूरी थी, लेकिन अगर अपर एजुकेशन की बात करें वहाँ तो नहीं होती थी। तो उस टाइम पीरियड की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा जो है सर्व शिक्षा अभियान में एक बढ़िया रोल प्ले किया था उसने। ठीक है, कम खर्च पर शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं, उसमें बहुत कम खर्चा लगता है। शिक्षा के छात्रों के दबाव को कम करना। देखो, औपचारिक में छात्रों पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, यहाँ तक कि सुसाइड केस भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे।
तो इसीलिए मतलब जो ग्रेड सिस्टम चलाया है ना, इसी वजह से चलाया गया था, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। ठीक है, अब बात करें निम्न शिक्षा वाले क्षेत्र जहाँ होते थे वहाँ शिक्षा का सुधार हो, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब देखिए अलग अलग टर्म हैं, छोटा छोटा अंतर है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। देखिए प्रवेश की बात करें तो ये परंपरागत आधार पर ही प्रवेश करता, पहले एक पढ़ लेते हैं उसके बाद एक फिर। ठीक है, ऐसे तो दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो प्रवेश जो होता है वो परंपरागत आधार पर होता है, जैसे पहले होता था। एक मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होती थी ना डॉक्यूमेंट की, वो होती थी, है ना। शिक्षण सामग्री की बात करें तो संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक रूप में हो, मतलब जो भी संचार हो वो आधुनिक रूप से हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण उपागम की बात शिक्षण उपकरण की बात करें तो टीवी, रेडियो, मोबाइल, कॉन्फ्रेंस एसेट्रा, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, ये मेनली संचार प्रौद्योगिकी की जो आधुनिक तकनीकी है उसका प्रयोग करते हैं, यानी ये उपकरण हो गए। परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा मेनली इसमें ऑनलाइन होती है और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उसके द्वारा होती है। इसका स्वरूप जो है विस्तृत है, इसमें नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और ये विस्तृत स्वरूप धारण करे जा रहा है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की तरह। शिक्षक की बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों की सहायता भी हम ले सकते हैं। ठीक है, व्यय इसमें अधिक व्यय होता है और मेनली अधिक व्यय से इतना भी नहीं है जो औपचारिक रूप में, मतलब औपचारिक शिक्षा जो हम लोग लेते हैं उसमें जितना व्यय होता है उतना तो नहीं होता, लेकिन इसमें जैसे मोबाइल खरीदना और नेट वगैरह, तो ये भाई थोड़ा तो एक्सपेंसिव हो ही जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं मुक्त शिक्षा में क्या है कि जो प्रवेश होता है वो परंपरागत रूप से तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत कम बाधाओं को और उनकी शर्तों को थोड़ा कम कर दिया गया है। चयनात्मक प्रवृत्ति, सामग्री में चयनात्मक प्रवृत्ति है कि आप चुन सकते हैं कि आप जो है संचार माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, आप बुक वगैरह से पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, इसमें जो है उपकरण है वो परंपरागत और आधुनिकीकरण दोनों से हो सकता है, जैसे बुक वगैरह से पढ़ना है या फिर मोबाइल वगैरह से पढ़ना है तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। परीक्षा जो है परंपरागत आधार पर होती है, जैसे भी हम औपचारिक में परीक्षा देते हैं वैसे ही परीक्षाएं होती हैं। बस इसमें ये होता है कि आपको पढ़ने की स्वतंत्रता दे दी जाती है कि हाँ आप पढ़ो, कैसे भी जैसे भी आप सुटेबल बैठे वो आप पढ़ो, लेकिन परीक्षा जैसे होती आई है वैसी परीक्षा होगी। ठीक है, स्वरूप क्या होता है, चयनात्मक स्वरूप होता है कि हाँ भाई आपको मतलब जो है इसमें आप क्या कहते हैं कि एक औपचारिक तरीके से भी ले सकते हैं, औपचारिक नहीं अनौपचारिक तरीके से भी ले सकते हैं, और एकदम मुक्त शिक्षा जैसे घर बैठे वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण की तरीके से। शिक्षक की इसमें विशेष भूमिका होती है, इसमें आप खुद से कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और इसमें कम व्यय होता है। ठीक है, पर पत्राचार शिक्षा देख लीजिए, परंपरागत शिक्षा के आधार पर प्रवेश होता है। डाक के माध्यम से आपके घर पे शिक्षा सामग्री पहुंचाई जाती है, डाक के द्वारा जो भी आप विषय चुनते हैं या जो भी आपको रुचि है जिसमें आप प्रवेश लिया है वो सामग्री बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचाई जाती है। सामग्री जो होती है मुद्रित रूप में होती है, मुद्रित रूप का मतलब यही है कि बुक वगैरह होती हैं तो वो लिखी हुई होती हैं, है ना। और चलचित्र नहीं, ये हम पढ़ा रहे हैं ये एक तरीके से चलचित्र है, और ये जब आपके पास एक बुक होती है, आपके नोट्स होते हैं, वो एक मुद्रित होता है ना। अब बात करते हैं क्या परीक्षा जो होती है वो परंपरागत और पत्राचार दोनों के द्वारा होती है। पत्राचार आप उनका एक केंद्र होती है, एक संस्थान होती है जहाँ से आपने प्रवेश लिया, आप वहाँ जाकर भी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि पत्राचार के द्वारा परीक्षा दें तो मतलब कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके घर पे क्वेश्चन पेपर आएगा और आंसर शीट भी आपको दी जाएगी कि इस पर आप लिखिए, उसके बाद आप बाई पोस्ट उनको वो आंसर शीट लिख के बाई पोस्ट वापस कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है क्या है स्वरूप, परंपरागत शिक्षा के समान ही होती है। देखिए सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकायदा बुक से पढ़ा जा रहा है, बाकायदा परीक्षा हो रही है, रिटन परीक्षा हो रही है, प्रवेश भी परंपरागत आधार पर हो रही है, तो पूरा का पूरा जो है परंपरागत शिक्षा के समान ही है। बस थोड़ी सी मतलब रियायत ये दे दी गई है कि जो है आप घर पे बैठ के पढ़ें। ठीक,
शिक्षक की भूमिका जो है ना के बराबर होती, बहुत कम, और जो इसका खर्चा होता है वो सीमित मात्रा में होता है, बहुत कम। ठीक है। चलिए, तो आप, आई होप आपको दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा में अंतर समझ गए में होंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको औपचारिक शिक्षा के जैसे होती है, स्कूल जाना, नियम कानून, उससे आप स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन परीक्षा में, शिक्षण सामग्री में, इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के उपाय। तो देखो, पार्ट टाइम जॉब में जो बाधा पहुंचाए बिना ज्ञान का, मतलब कोई अगर बच्चा पार्ट टाइम, कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसको करते हुए उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और क्योंकि जब आपका मन करे, जब आप फ्री हों, तब आप पढ़ सकते हैं, तो बिना बाधा पहुंचाए ज्ञान का प्रसार करना। अगर कम आय है, अधिक आयु है, और संस्था से आपकी दूरी बहुत है, इन सभी कारणों से भी दूरस्थ शिक्षा हेल्प करती है आपको, है ना। उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसरों का मार्ग प्रशस्त कराती है। मतलब अगर आप हाई स्कूल इंटर कर लिए हैं, अब समझ नहीं पा रहे हैं, कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है ना, और सोच रहे हैं कि क्या ही करें, है ना, तो क्या होगा कि आप अपने विषय भी आपको नहीं मिल पा रहे, तो आप दूरस्थ शिक्षा हर टाइप के विषय प्रोवाइड कराता है। ठीक है। रुचि से संबंधित अधिगम के अवसर, वही है, रुचि ज़्यादा जिसमें हो वही लियो एडमिशन। मतलब समाज उपयोगी नागरिक बनाने में सहायक होता है कि भाई कोई जो है उतना सक्षम नहीं है, मतलब उतना ना ज्ञान है ना, तो जिन पे पास ज्ञान नहीं होता ना, और जो उस काबिल नहीं होता है ना, पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं समाज भी उसको धुतकार देता है ना। तो अगर पढ़ा लिखा हो तो, अब आजकल तो सरकारी नौकरी तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई सबसे रईस तो यही है ना। तो वही कहा गया है कि समाज उपयोगी नागरिक बनाने में सहायक होते हैं, फिर अगर शिक्षा मिल जाए तो नागरिक अच्छा बन ही जाता है। ठीक है। औपचारिक के कठोर नियमों से स्वतंत्रता, ये तो बता ही चुके हैं कि हाँ भाई औपचारिक के कठोर नियम से बहुत स्वतंत्रता मिलती है। इसका महत्व क्या है? नवीन परिवर्तनों को समाहित करना, जो भी हम शिक्षा व्यवस्था में नए नए परिवर्तन देखते आ रहे हैं उनको समाहित करते हैं, और ज्ञान को अधुनातन बनाए रखने में सहायक है। मतलब देखो, नए नए तरीके से अगर उसमें समाहित कर लेंगे नई नई चीज़ें, तो आधुनिक रूप में जो शिक्षा चल रही है वो दूरस्थ शिक्षा कहें या फिर मुक्त शिक्षा कहें, वो आधुनिक रूप से बनी रहेगी। ठीक है। इन सब नए नए तरीकों का समावेश करके विभिन्न अवस्था के लोगों को, देखो विभिन्न अवस्था के लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। ठीक है। अवस्थाओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। ठीक। आत्मविश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर थोड़ा जो कमज़ोर होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप शिक्षा पा करके आत्मविश्वास जगा सकते हैं। यह शिक्षा लोकतंत्रीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि भाई इसमें कोई भी जो है पक्षपात नहीं होता है। टीचर हर एक, मतलब वो ये नहीं देखता है कि हाँ शिक्षण सामग्री कहाँ प्रेषित की जा रही, यहाँ टीचर से कोई मतलब नहीं कि शिक्षण सामग्री किसको प्रेषित की जा रही है ना, किसके पास दिया जा रहा है। तो वो एक तरीके उनके लिए ना, टीचर के लिए हर स्टूडेंट एक समान है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके दरवाजे पर शिक्षा प्रदान करना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है ना, नियम से स्वतंत्र है। शैक्षिक योग्यता बढ़ाने वाले इच्छुक नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना। जो कोई भी शैक्षिक अवसर, मतलब शैक्षिक योग्यता अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुपयों की वजह से या फिर दूरी की वजह से या अनेक समस्याओं की वजह से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही लचीलापन है शिक्षा का, तो वो इसके दूरस्थ शिक्षा के जरिए शिक्षा पा सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वाला टर्म अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे मुझे बिल्कुल लगता है कि दूरस्थ शिक्षा से एक ना एक क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी ज़्यादा करिए, और फिर कल मिलते हैं फिर। ठीक है। चलिए, थैंक यू।